Students, we will continue with the chapter of pronouns. We will discuss here about the 6 type of pronoun, that is demonstrative pronoun. So what is demonstrative pronoun? You can see in this help box, pronouns that point to specific things like this, that, these and those are called demonstrative pronouns. वो pronouns जो किसी specific thing को या person को indicate करे, that is called demonstrative pronoun. Like दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, तो ये किसी गिफ्ट मेरे अंकल ने दिया है, तो ये इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है. दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. सेकेंड एग्जाम्पल इज दीज आर माई मेयरली एक्सक्यूजेस, दैट इज़ माई हाउस. ये मेरा हाउस है, तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि एक्चुअली में किसका हाउस है, दैट इज़ माई हाउस. दोज आर माई pens. Okay, so in the above sentences, this, these, that, those, such are used to point out the object or objects to which they refer and are therefore called demonstrative pronouns. तो हम देखते हैं इन लाइन्स में ये जो वर्ड्स हैं लाइक दिस, दीज, डैट, दो, सच, आर, ये किसी परफेक्ट आइडिया को या किसी परफेक्ट चीज़ को indicate कर रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, डेट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. इज द नेम इट सेल्फ रेफर्स टू. इनडेफिनेट मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कि एग्जैक्ट नहीं हो, जिस पे स्पेसिफाइड नंबर नहीं हो, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है. See here, indefinite pronouns are those referring to one or more unspecified objects, beings or places. वो प्रोनाउन जो कि अनस्पेसिफाइड, जो कि फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन से. लाइक फर्स्ट एग्जांपल सेज सम से ही इज मैड. कोई कहते हैं कि वो पागल है. लाइक सम, कुछ लोग कहते हैं. अब इसमें परफेक्ट आइडिया नहीं है कि 5 लोग कहते हैं या 10% कहते हैं कि ही इज मैड. फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, कुछ लोग बिना हर्ट हुए निकल गए. कुछ, इसमें भी आपके पास परफेक्ट फिगर नहीं है इसके अंदर कि कितने लोग अनहर्ट हुए. मेनी आर ऑफ दैट ओपिनियन. तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. ओके, द प्रोनाउंस some, few, many, all, etc. refer to a people or things in a weak and generally in a general way, so they are therefore called indefinite pronoun. ये pronouns जो few, some, many, all, etc. ये जो रेफ़र करते हैं किसी भी चीज़ या थिंग्स को, तो ये काफ़ी, इनका कोई फिक्स आइडिया नहीं होता, एक सर्टेन नंबर, हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता, तो ये इंडेफिनेट कहलाते हैं. ओके, सो वी कम टू द पेज नंबर 31. One exercise is given for you, exercise 4, that is related with the demonstrative and indefinite pronoun. Like you can see, underline the demonstrative and circle the indefinite pronouns in the following sentences. First one is, can any of you do this sum? So what the heading is saying, it is saying underline. We have to underline the, हमें यहाँ पे demonstrative को underline करना है और circle the indefinite. तो यहाँ पे इनडेफिनेट क्या है, एनी, मैनी, सम. मैंने क्या बता है, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया. और दिस, डैट, दोज, ये जो परफेक्ट आइडिया जो बताया वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया. दिस, ये ब्लैक मार्कर से जो हाईलाइट हुआ, डेट इज योर आंसर. ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से बना है. लेट्स सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. You can see in the help box here, a pronoun that considers members of a group separately rather than collectively is known as distributive pronoun. वो pronoun जो कि consider करे member of a group को separately, ना कि एक साथ, तो वो क्या कहलाता है, distributive pronoun. Like they include each, any, either, neither and others. ये इसकी example है. Either, each, either, neither are used with reference to a number of a person or things one at a time and are called distributive pronoun. ठीक है, each, either, neither, ये distributive pronoun की example है. इसी तरह से यहाँ पे reciprocal pronoun is also given. What is reciprocal?
Look in this help box. A reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action of the same type. वो pronoun जो कि ये indicate करे कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने कुछ action को complete किया है, तो वो reciprocal pronoun कहलाता है. इसके best example है they include each other and one another. Okay, तो ये reciprocal pronoun हो गया आपका. Done. We move on to the next type, that is interrogative pronouns. Interrogative students, interrogative simply means some type of questioning is there, question mark is there, and interrogative questions begin mostly with WH words. So we will guess, I think, WH words like what, which, where, how. These are the types of interrogative pronoun. Okay, so here you can see interrogative pronouns who, what, which, used for asking question. वो pronoun जो कि किसी क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. यू कैन सी इन द एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया हु ब्रोक दिस विंडो, ये विंडो किसने तोड़ी, तो ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और ये WH वर्ड से शुरू होगा. व्हाट शैल वी डू नाउ इन द अबव सेंटेंसेस, द प्रोनाउन हु, what and which not only stand instead of nouns but also ask questions. तो हम ये देखेंगे ये जो WH वर्ड्स है who, what, which, why, ये एक नाउन की जगह तो स्टैंड होती हैं, नाउन की जगह तो ये एज अ प्रोनाउन बन के वर्क कर रही हैं, साथ के साथ ये क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं. सो प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. हियर one exercise is given for you. You have to do this like me. So underline the interrogative pronouns in the following sentences. आपको अंडरलाइन करनी है, जैसे मैंने करा है सेम भी आपको भी ऐसे ही करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज विच इज़ योर अंकल्स हाउस, तो इसमें प्रोनाउन क्या है विच. सेकंड में क्या है हु इज़ देयर, तो इसमें सेकंड में हु पे अंडरलाइन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया. इसके बाद लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट फॉर यू. इंटेरोगेटिव के बाद ये एक्सरसाइज. ओके, note the work done by each word in italics in the following pair of sentences. यहाँ लास्ट एक एक्सरसाइज और दी है. fill in the blanks by choosing the correct word from the bracket. so which is dash desk, इसमें क्या आना चाहिए which is your desk. these are the answer of this question. where is dash cousin, तो there या theirs, तो इसमें there आना चाहिए. आपको भी इसी तरह से फिलअप करना है. hope you have done well. okay, thank you.